मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर, बड़ी बैठक आज लगेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील, सुबह 11:30 बजे होगा। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम पार्लिमानी लीडर और नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुतालिका वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला। तहरीक इंसाफ ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मसीह खैल के नाम शामिल। अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और सेनेटर ऑन अब्बास बिप्पी भी इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी सलामती इजलास से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर अयाज सादिक को खत लिखा। इजलास से पहले बानी से मुलाकात का इंतजाम किया जाए। अहम कौमी मामले पर बानी पीटीआई से मुलाकात और हिदायत जरूरी हैं। पीटीआई इजलास में मायने खेज मुशावरत और तजावीज़ देना चाहती है। जो भी मसाइल है पाकिस्तान के, हमें हल तो निकालना होगा। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जो सियासी मसाइल है इसका भी एक हल निकाल। कोई भी जंग आप दहशतगर्दी के खिलाफ पानीवरों नहीं जीत सकते। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसे जंग जीते जा सके तो अमेरिका भी जीत जाता, बड़े बड़े ममालिक के हमसे वो जीत जाते हैं। इसलिए आपके पास जनरल पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास एक बयानिया होना चाहिए। दहशतगर्दी अगर जंग से खत्म होती तो अमेरिका कब का खत्म कर लेता। दहशतगर्दी का सियासी हल निकालना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू, एक सवाल पर बोले बैकडोर राबते फिलहाल बहाल नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलाविस रहा है। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर पीटीआई आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं। तानेहा जाफर एक्सप्रेस का जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। सहाफ़ी के सवाल पर बोले अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो हाजिर हूँ, मुझे इस्तीफे पर कोई एतराज़ नहीं। दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की लेकिन सिर्फ बानी पीटीआई ने मजम्मत नहीं की। तानेहा जाफर एक्सप्रेस के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। FIA ने नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों को धर लिया। गिरफ्तार मुलजिम सईद हैदर अदालत में पेश, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि सईद हैदर हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं लेकिन हर एहतजाज में शरीक होता है। जिसका नाम हैदर सईद है, ये हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं है, मगर वो इमरान खान से मोहब्बत करने वाला नौजवान है। पाकिस्तानी बच्चे, इनको गुस्सा है इस गैर संजीदगी पे, इनको गुस्सा है इस फस्तायत पे, और हर कोई अपना गुस्सा निकालता है अपनी तबीयत के मुताबिक। तो उनके घरों पे रेड्स करके उनको इस तरीके से अगवा करके उठा के ले जाना, ये कोई तरीका नहीं है। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां मच रेलवे स्टेशन पहुंच गईं। बोगियों पर जगह जगह गोलियों के निशानात मौजूद। मजीद 5 बोगियां मच रेलवे स्टेशन मुंतकिल की जाएंगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी। हमले से मुतासरा ट्रैक का मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी इन्फिनिटी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कंपनी के IT शोबे में मजीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत में आलमी मार्केट में काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ साफ बता दिया मुलाजमीन के अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की भी कोई तजवीज़ नहीं है। मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। किसी भी तरीके से वो उनकी पोजीशन को अफेक्ट हुआ है, उनकी कोई
इज्जत में कमी आई है या कोई ऐसी बात है तो देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटेंशन ऑफ दैट सॉर्ट। मेरी ऐसी कभी भी कोई इंटेंशन नहीं थी, हमेशा से मेरी इंटेंशन थी कि मैं स्कैम को हाईलाइट करूं। FIA पर रिश्वत के इल्जामात, मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन ने माफी मांग ली। कहा, वीडियो बयान का मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था, मेरी कोशिश थी कि फ्रॉड करने वालों को बेनकाब करूं। FIA साइबर क्राइम मेरे मोबाइल फोन का फॉरेंसिक कर रहा है। नादिया हुसैन ने FIA में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर में फायरिंग, सियासी जमात के बल्दियाती वाइस चेयरमैन कत्ल, 2 मुल्जिमान ने सियासी ओहदेदार फाइट पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी है, मजीद तहकीकात की जा रही है। लाहौर के इलाके मनावा में मनशियात फरोशों की सरेआम फायरिंग, शहरी जख्मी। फायरिंग की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम ने क्लाशनकोव से फायरिंग की। पुलिस का मुतासरा शहरी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई, ताज कॉम्प्लेक्स के करीब से कलअदम तहरीक तालिबान का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वलीउल्लाह ग्रुप से है। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब के मुताबिक मुलजिम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल कर चुका है। मज़ार कायद और मुख्तलिफ इलाकों की वीडियो बनाकर अफगानिस्तान भेजी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ लिखा था कि हम कराची आ गए हैं। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी सिंध से मोबाइल फोन छीन लिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में फरहत इम्तियाज से डाकू मोबाइल फोन छीन कर फरार। पुलिस डाकू को गिरफ्तार करने में नाकाम, मुद्दई ने पुलिस से राबता नहीं किया। मैं तो अगर देख रहा हूँ, मैंने 1 साल पहले जैसे ओथ लिया था, उससे आज आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। जो भी अपर सिंध हो या हमारे शहरी सिंध हो, तो अब ये जो मामलात हो रहे हैं जो कि टेररिस्ट अटैक्स के, उसको हम सीरियसली देख रहे हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत हद तक कम, वजीर दाखिला सिंध का दावा। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को कंट्रोल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में हमलों के बाद सिंध पुलिस को अलर्ट किया गया है। जाम मेहताब डहर की काफिले पर कातिलाना हमले की तहकीकात कर रहे हैं। मलिक रियाज और अली अहमद मलिक के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 16 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मलिक रियाज और परवेज इलाही समेत 17 मुल्जिमान के खिलाफ तख्त पड़ी रेफरेंस की समात। PTI रहनुमा परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मुल्जिमान पर सरकारी खजाने को 353 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसीलिए जब अहले ईमान को इस तरफ दावत दी है तो क्या फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो फ़िरका बनाना और फ़िरक़ों में शामिल होना ये शरन हराम है। आज उम्मत मुस्लिमा जितनी भी इन फ़िरका वाराना डिवीजन्स के अंदर तकसीम हो गई, बुनियादी वजह यही है कि गैर मुनक़सिम और गैर मशरूत वफ़ादारी जो सिर्फ़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए थी, वो किसी और के साथ मुंसलिक हो गई। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हा सहर और इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमाए कराम ने माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू की। ईद की आमद, ख़वातीन ने शॉपिंग के लिए टॉप गियर लगा दिया। खूबसूरत लिबास, मैचिंग बैग्स और जूते खरीदने के लिए ख़वातीन बेकरार। फैंसी जूते, खुस्से, कोल्हापुरी चप्पल और हील की वसी रेंज मार्केट में दस्तयाब। वालिदैन का कहना है कि महंगाई एक तरफ, लेकिन बच्चों की खुशियों पर कोई समझौता नहीं। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सुहाना, सर्दी की लहर बरकरार। गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर भी सर्दी। शुमाली अजला में रात के वक्त मौसम सर्द। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी ठंड बरकरार। कराची में गर्मी का राज, रातों में खुनकी। 3 रोज तक पारा 102 डिग्री तक गिरने का इम्कान। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो इंतकाल कर गए। 55 साला नसीर सुमरो कई माह से फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा शिकारपुर में आज अदा की जाएगी। नसीर सुमरो का कद 7 फुट 9 इंच था। उनका शुमार दुनिया के तवील क़ामत अफराद में किया जाता था।
पाकिस्तान ने कश्मीर से मुतालिक मोदी के बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वजीर आजम ने मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर बात की। भारत पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय बयानिया दो तरफा माहौल को खराब करता है। गजा में इजरायली दहशतगर्दी थम ना सकी से होनी फौज के रफाल बरीज कैंप और गजा पुल के करीब निहत्ते फलस्तीनियों पर ड्रोन हमले और गोलाबारी। 11 फलस्तीनी जान से गए, 10 जख्मी। मलबे से मजीद 14 लाशें निकाली गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने नाकाबंदी के बारिश गजा की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया। यूनिसेफ ने कहा है कि गजा में 10 लाख बच्चे जिंदा रहने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खुराक की फौरी फराहमी नागुज़ीर करार दे दी। यमनी फौज का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर दूसरा हमला। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरिया ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से USS हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया। जंगी जहाज़ों को भगाने का भी दावा कर दिया। हफ्ते को किए गए अमरीकी फ़ज़ाइये के हमले में शहीद यमनियों की तादाद 53 हो गई। 5 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल। मुज़ाहिमत ही वाहिद रास्ता, यमन की कौम ज़रूर फतहयाब होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का यमनी फ़ौज के अमरीका पर जवाबी हमलों का खैर मकदम। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खित्ते में बढ़ती हुई मुज़ाहिमत ने अमरीका में खौफ व हिरास फैला दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने यमनी फ़ौज की सरपरस्ती का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि यमनी हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मुज़ाहिमत की हिमायत के लिए आज़ादाना फ़ैसले करते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज, दोनों टीमें आज आमने सामने आएंगी। मैच 6:15 पर शुरू होगा। पहले T20 में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, 91 रन पर ढेर। कीवीज ने बआसानी हदफ हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बरतरी हासिल। क्यों नहीं खिलाया जा रहा, ये तो यकीन माने मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा। जैसा कि अभी रिसेंटली आपको भी पता है PSL में मुझे 2 सीज़न हो गए कि मुझे नहीं खिलाया जा रहा, लेकिन मैं खामोशी से बैठा हुआ हूँ। वकार यूनुस मुझ पर बिला वजह तनकीद करते थे। वकार यूनुस की कोचिंग से बहुत से खिलाड़ियों का कैरियर खराब हुआ। कौमी टीम के साबिक खिलाड़ी उमर अकमल की कड़ी तनकीद। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि विराट कोहली अगर पाकिस्तान में होते तो उनकी क्रिकेट कब की खराब हो चुकी थी। और टीवी और फिल्मों के मशहूर अदाकार महबूब आलम को बिछड़े 31 बरस बीत गए। PTV के शाहकार ड्रामे वारिस के किरदार चौधरी हशमत अली ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। महबूब आलम ने अंधेरा उजाला, अपने लोग और समंदर समेत कई ड्रामों में काम किया। उन्होंने 38 फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए।